हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास अगला हम मॉडर्न हिस्ट्री का शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो इससे पहले कुछ हमने वीडियो पढ़ा दी है फ्रेंड्स, तो आप लोग जाकर वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। इसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। पांचवा अधिवेशन था, ये कलकत्ता अधिवेशन था पांचवा। इसमें फ्रेंड 1889 में विलियम वेडरमन और बम्बई में हुआ था। उसी तरह कुछ महत्वपूर्ण देखने फ्रेंड, जिससे बरामा है 1896 रहमतुल्लाह शाहनी कलकत्ता है में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कहाँ? कलकत्ता में। और किसने गाया था? रहमतुल्लाह शाहनी के निर्देशन में। और कब? 1896 में। और अधिवेशन बरामा था। ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरफ देख लेंगे फ्रेंड्स। बाईसवा 1906 में दादा भाई नेहरू जी कलकत्ता में कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने। और कहाँ किया था? कलकत्ता में। और कब? 1906 में। और कौन अधिवेशन था? 22वां। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे पढ़ेंगे 26वां में 1911 में बिशन नारायण धर कलकत्ता में और जनगणमन पहली बार गाया गया था। कब? 1911 में विश्व नारायण धर गए थे कलकत्ता अधिवेशन। और 26वां था अधिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स। देखेंगे 32वां 1917 एनी बेसेंट कलकत्ता कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917। 20वां उससे पहले एक देख लें फ्रेंड्स। 31वां 32वां था। 31वां देखेंगे 1916 अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ कांग्रेस एक हुई कांग्रेस मुस्लिम की समझौता लखनऊ समझौता। कांग्रेस एक हुई मुस्लिम लखनऊ समझौता। ठीक है फ्रेंड्स। देखेंगे 35वां 1920 अधिवेशन से पढ़े थे। 1920 में लाला लाजपत राय कलकत्ता में था। और 35वां 1920 में सी विजय राघवन नागपुर अधिवेशन और असहयोग आंदोलन पारित हुआ। असहयोग आंदोलन कहाँ पारित हुआ था? नागपुर में। और सी विजय राघवन थे इसमें 1920 में। 35वां था। ठीक है फ्रेंड्स। और देखेंगे विशेष अधिवेशन 1923 में अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मात्र 35 वर्ष। क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, सबसे कम उम्र का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद। 1923 में दिल्ली अधिवेशन ये विशेष अधिवेशन था। ठीक है। देखेंगे 40वां 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर पहली बार भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है फ्रेंड्स। ये कहाँ थी? कानपुर 1925 में सरोजिनी नायडू। ये 40वां था। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको देख लीजिए फ्रेंड अच्छी तरह से। और यहाँ पे ठीक है फ्रेंड्स। 41वां अधिवेशन 1926 श्रीनिवास अयंकर गुवाहाटी में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना आवश्यक हो गया था। कब? गुवाहाटी में 1926 श्रीनिवास अयंकर 41वां था। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स 44वां 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू थे। 44वां था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे 45वां 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची गांधी ऋण पैक्ट को मंजूरी मिली थी। गांधी ऋण पैक्ट को मंजूरी मिली थी कराची में 1931 वल्लभ भाई पटेल। और ये था 45वां। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे 51वां 1938 सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। ये कहाँ है? हरिपुरा गुजरात राष्ट्रीय नियोजन समिति था। हरिपुरा अधिवेशन गुजरात था। सुभाष चंद्र बोस 1938 में। और ये था 51वां। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे उसी से 50वां 1937 जवाहरलाल फैजपुर बंगाल में था। गांव में प्रथम संपन्न अधिवेशन फैजपुर था। इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे 1937 में। 50वां था। ये फैजपुर कहाँ है? बंगाल में। ठीक है फ्रेंड्स। देखें 52वां 1939 सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद। ये त्रिपुर का मध्य प्रदेश में। बोस के त्याग पत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय
कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 में कृपलानी ने इस्तीफा दिया। अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है फ्रेंड्स। 55वां 1939 पटाभी सीतारामैया जयपुर। इसका आरंभ वंदे मातरम राष्ट्रगान से और समापन वंदे मातरम से और समापन राष्ट्रगान से हुआ था। जयपुर में पटाभी सीतारामैया अध्यक्ष 1948 में 55वां था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें फ्रेंड्स प्रमुख संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखें पुनः सार्वजनिक सभा 1867 एम.जी. नारायण ये कहाँ था? ये महाराष्ट्र में। कहाँ था? महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में देखेंगे। अभी देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 एवं बम्बई। कहाँ था? बम्बई। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले ने बम्बई था। होम रूलिंग 1916 यूनिवर्सिटी तिलक पुणे था। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल शेरदास दिल्ली था। इसमें भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 संस्थापक M.N. जोशी अध्यक्ष लाला लाजपत राय और ये बम्बई में था। ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय एवं सेवक संघ 1925 के.पी. हेडगेवार और ये था के.पी. हेडगेवार थे। ठीक है फ्रेंड्स। और खुदाई खिदमतगार 1929 खान अब्दुल गफ्फार खान और ये पेशावर था। ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रवादी आंदोलन द्वितीय चरण 1905 से 1919। ठीक है, इसका पहला चरण पढ़ चुके फ्रेंड्स। तो द्वितीय चरण देखें बंगाल का विभाजन 1905। देखिए फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन करने कर्जन द्वारा 1905 में लिया गया। इसका कारण प्रशासनिक असुविधा बताया गया। ठीक है फ्रेंड्स, बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा हुई। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हुई। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित थे, जिसकी राजधानी ढाका थी। लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर यहाँ का प्रथम गवर्नर था। दूसरा भाग पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिलाकर बना था। यहाँ राजधानी कलकत्ता थी और यहाँ का पहला गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर था। ठीक है, अगस्त 1905 में को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। टैगोर को आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस मनाया गया। ठीक है, 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1906 में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन को प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने बरिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। ठीक है, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। ठीक है, 15 अक्टूबर 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल कॉमिकल स्वदेशी स्टोर खोला और कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा नौरोजी को पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख मिला। तो दादा नौरोजी पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन 1906 में मिला था। ठीक है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने ही किया था। ठीक है, फिर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना और मुंबई में तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। ठीक है, इस समय हितवादी, संजीवनी, बंगाली जैसे समाचार पत्रों द्वारा विभाजन का विरोध किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे कांग्रेस का विघटन 1907। कांग्रेस को 1907 में सूरत अधिवेशन में उदारवादी रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है, अतः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। ठीक है, इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के पास कराए गए 4 प्रांतों स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन को लेकर विवाद गहरा गया और गर्मपंथी और वामपंथी के बीच संघर्ष
के कारण अंततः कांग्रेस विभाजन हो गया। ठीक है, अब देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो को शिमला में मिला। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में की गई। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। ठीक है, 1908 में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक अध्यक्ष सर सैयद कौन थे? सैयद इमाम थे। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी गई, जिसकी पूर्ति 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार की गई। ठीक है, पार्लियामेंट्री सुधार द्वारा की गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो पार्लियामेंट्री सुधार 1909। ठीक है, 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय परिषद अधिनियम 1909 में के नाम से लागू हुआ। इन मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। ठीक है, अब देखेंगे दिल्ली दरबार 1911। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत में हुआ। अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल का विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता की जगह दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सी कमेटी के? तो अरुंडेल कमेटी। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप लोग। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी। बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए। असम पुनः 1874 स्थिति में आ गए और अब असम सिलहट भी शामिल हो गया था। ठीक है, अब देखें दिल्ली। आधुनिक दिल्ली का रूपरेख एडविन लुटियंस के हार्वर्ड वेकर के साथ मिलकर तैयार किया गया था। ठीक है, लुटियंस ने दिल्ली में वायसराय भवन, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन का इंडिया गेट आदि का निर्माण करवाया। लॉर्ड इरविन वायसराय भवन में निवास करने वाले पहले वायसराय थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी तुर्की थे और दूसरी तरफ फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली और जापान थे। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया। गांधी जी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाई जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था। देखें फ्रेंड्स, लखनऊ समझौता 1916। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अध्यक्ष अंबिका चरण मुर्दार 2 दृष्टि महत्वपूर्ण था। कांग्रेस से निष्कासित गर्मपंथियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश और कांग्रेस मुस्लिम के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन। एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल लीग की आंदोलन शुरू की। तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई और जोसेफ बस्ती इसके स्थायी अध्यक्ष थे। और N.C. केलकर इसके सचिव थे। तिलक होम रूल लीग को कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत बरार था। ठीक है, तिलक ने मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में 2 पत्रों को लीग के कार्यक्रमों में प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, एनी बेसेंट ने अपनी पहली लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की और शेष भारत में एनी का कार्यक्षेत्र बना रहा। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया गया। ठीक है, अडेयर मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित किया गया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एवं तेज बहादुर सप्रू बेसेंट लीग से जुड़े थे। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया। फ्रेंड्स, देखेंगे लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी। गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनटेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा चलाया था। ठीक है,
मॉन्टेस्क्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। मॉन्टेस्क्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। ठीक है। तिलक ने मॉन्टेस्क्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा। ठीक है। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई और पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है। पृथक निर्वाचन मंडल मुसलमानों के अलावा सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया। ठीक है। अब देखेंगे फ्रेंड्स क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण 1905 से 1915। ठीक है। अब है महाराष्ट्र। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सबसे पहला केंद्र महाराष्ट्र बना। पूना के चित्पावन ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम स्वराज के प्रति प्रेम की भावना का विकास हुआ। 22 जून 1897 को दामोदर बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रेंड एम हर्ट की हत्या की और हत्या के आरोप में चापेकर बंधुओं की फांसी दे दी गई। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर एवं गणेश सावरकर ने गुप्त संस्था मित्र मेला का गठन किया, जिसे 1904 में अभिनव भारत का कहा जाने लगा। ठीक है। अब देखेंगे अभिनव भारत में पांडुरंग बापट को रूसी क्रांतिकारियों में से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया। अंततः लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की। इसके बाद तिलक ने 18 माह की सजा हुई। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा मिली। ठीक है। अब देखेंगे बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में मिदनापुर ज्ञानेंद्र नाथ बसु एवं कलकत्ता के जतीन्द्र नाथ बनर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र नाथ घोष द्वारा की गई। ठीक है। इसने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसी समय ब्रह्मांड उपाध्याय तथा संध्या एवं अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम प्रकाशित किया गया। ठीक है। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फर के नज़दीक मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दी गई। ठीक है। अब देखेंगे रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने गए और बम की योजना बनाई। ठीक है। वरिंद्र घोष एवं अरविंद घोष पर अलीपुर संयंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। अरविंद घोष को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया और उन्हें क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम और विलय स्थापित कर लिया गया। ठीक है। पंजाब। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मोहिबाने वतन नामक संस्था स्थापित की और भारत माता नामक अखबार प्रकाशित किया। ठीक है। विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने इंडिया साइंसोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए फ्रेंड, ताकि अच्छे ढंग से याद हो जाए। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने कुछ क्लास भी कर दिए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको रिवाइजिंग करते रहिएगा फ्रेंड्स, ताकि अच्छी तरह से याद रहे। और इसको भी पॉज करके अच्छी तरह से देख लीजिए फ्रेंड्स। तो अब मिलेंगे फ्रेंड्स हम लोग अगले क्लास में। तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। तो चले, थैंक फ्रेंड्स।